सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की प्रथम कथा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। जब ये सृष्टि नहीं थी, न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे थे, न पृथ्वी, न कोई जीव, न कोई देवता, तब केवल एक ही अनंत सत्ता विद्यमान थी, पर ब्रह्म नारायण। वे न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, वे ही आदि हैं, वे ही अंत हैं। आज की यह कथा हमें उसी प्रथम क्षण तक ले जाएगी जहां से सृष्टि की यात्रा प्रारंभ हुई। क्षीरसागर में नारायण, परब्रह्म नारायण, अनंत शेषनाग पर क्षीरसागर में योग निद्रा में स्थित थे। चारों ओर अपार शांति थी, केवल दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उनके श्वास प्रश्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे थे और लीन हो रहे थे। यही कारण है कि भगवान विष्णु को सृष्टि का आधार कहा गया। कमल से ब्रह्मा का जन्म। एक समय भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल धीरे धीरे खिलने लगा। उस कमल से 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, तुम्हें संसार की रचना करनी है। महादेव का प्राकट्य। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने हेतु महादेव प्रकट हुए। वे न आदि हैं, न अंत। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई, उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हुआ। महादेव बोले, जहाँ सृष्टि होगी वहाँ संहार भी आवश्यक है, ताकि संतुलन बना रहे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर त्रिदेव कहलाए। त्रिदेव का कार्य विभाजन। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करेंगे, विष्णु सृष्टि का पालन करेंगे, शिव अधर्म का संहार करेंगे। यही से सृष्टि का संचालन प्रारंभ हुआ। पंचतत्वों की उत्पत्ति। सबसे पहले आकाश की रचना हुई, फिर वायु प्रकट हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। इन्हें पंचतत्व कहा गया। पृथ्वी पर पर्वत बने, नदियां बहीं, वन उपवन बने। धीरे धीरे जीवन का आरंभ हुआ। देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के मानस से ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। ऋषियों के तप से देवताओं का प्राकट्य हुआ। हर देवता को एक विशेष कार्य सौंपा गया। इसी क्रम में आगे चलकर सूर्य देव, चंद्र देव और अन्य ग्रह देवताओं का जन्म हुआ। संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि यह संसार संयोग नहीं, ईश्वर की सोची समझी रचना है। हर जीव का जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा है। समापन। अगले भाग में हम जानेंगे देवताओं की विस्तृत उत्पत्ति और शनि देव की जन्म कथा। कमेंट में लिखें, जय नारायण।